सम्मानित देशवासियों, मैं यशल ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी उत्तर प्रदेश वाराणसी से आप सभी का मैं इस वीडियो के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आज आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूँ कि सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो शासन के स्तर पर हो चाहे प्रशासन के स्तर पर हो, संवेदनहीन हो जाता है। तो ये सच्चाई है कि उसका दुष्परिणाम व्यक्तित्व से लेकर के समाज और देश पर पड़ना निश्चित पड़ना है। ये सच्चाई है। आपने देखा होगा कि देश के अंदर लगभग 13 माह तक किसानों का आंदोलन चला, जिसमें लगभग 700 किसानों ने अपने आंदोलन के अंतर्गत प्राणों की आहुति दे दी। उनके जज्बे और उनके संघर्ष को सलाम करना चाहिए। अगर कृषि अधिनियम 2020 की समीक्षा की जाए तो कोई भी ऐसा क्लॉज उसमें नहीं था जो कि जनहित के मुद्दे के अनुरूप रहा हो। किसानों द्वारा उठाई गई आवाज पूरी तरह से जनहित के अंतर्गत था, पूरे देश के हित में था, मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए था। लेकिन अफसोस तब होता है जब माननीय देश के प्रधानमंत्री हमारे खेद व्यक्त नहीं करते। बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय। मानवीय संवेदना को बिल्कुल नहीं खोना चाहिए। दूसरा, मणिपुर की घटना। मणिपुर के अंतर्गत पूरे देश ने देखा कि जो घटनाक्रम हुआ वो पूरे देश को शर्मसार कर दिया। माँ, बहन, बेटियों के ऊपर वो कलंक का टीका था। हमारी मानवता शर्मसार हो गई और उस कलंक के टीके के लिए कहीं न कहीं से हमारे शासन और प्रशासन के लोग जिम्मेदार थे। कहाँ थे शासन के लोग, कहाँ थे प्रशासन के लोग? खुलेआम ये घटना घट रही है और देश देख रहा है। हमारी संस्थाएं खामोश क्यों? उस पर माननीय देश के प्रधानमंत्री का संवेदना का न होना, भूल करके उसकी निंदा न करना, ये कहीं से उचित नहीं था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैं शेयर करूंगा और किसी पार्टी पक्ष की बात नहीं, किसी व्यक्ति की बात नहीं, उनके आचरण की बात होगी, उनकी क्रियाकलापों की बात होगी, उनकी सोच की बात होगी, उसके पढ़ने वाले व्यक्ति, समाज और देश पर प्रभाव की बात होगी। हर वीडियो में मैं प्रकाश डालूंगा संस्थागत सोच के अंतर्गत। सत्तासीन बैठे हुए लोगों के आचरण को लेकर के, प्रशासन में बैठे हुए लोगों के आचरण को लेकर के और 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने की मजबूरी को लेकर के, आतंक को लेकर, उग्रवाद को लेकर के,
अनियंत्रित महंगाई को लेकर के, शिक्षा के स्तर को लेकर के बातें तो इस पर होनी चाहिए। मैं इस पर शेयर करूंगा तथा कथित राजनीति को धत्ता बताते हुए हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या है, हमारी मूलभूत आवश्यकता के पूर्ति की दिशा में सरकार, शासन और प्रशासन पर क्या सोचती है, हमारी जुडिशियली क्या सोचती है, किस रूप में मानवीय मूल्यों का संरक्षण होता है, किस रूप में मानवीय मूल्यों की हत्या होती है, ये चर्चा का विषय होगा राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ विशेष करके, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम देश का प्रथम सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है और विश्व की चौथी बड़ी कंपनी है। किस रूप में है, कैसे है, मुझे गर्व है कि अपने स्टेटस को लेकर के जो स्थान भारतीय जीवन बीमा निगम ने बनाया है उसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि प्रयास अच्छे भी हुए हैं, लेकिन प्रयास कुछ ऐसे भी हैं कि जिंदा लाश बना दिया गया है उसमें कार्य करने वाले लोगों को, और जिसके आधार पर विश्व और देश के अंदर प्रथम भारतीय जीवन बीमा निगम अपना स्थान बनाई है, पॉलिसी धारकों के हितों को नजरअंदाज करके, पॉलिसी धारकों के हितों को नजरअंदाज करके, अभिकर्ताओं के हितों को नजरअंदाज करके, इनके शोषण के आधार पर, इनके दमन के आधार पर अपनी शोहरत हासिल करना, भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा अपना साम्राज्य स्थापित करना, ये कहीं से भी अभिकर्ता और पॉलिसी धारक के इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी इस पूरे प्रकरण को लेकर के और विपक्ष के नेता से लेकर के देश के माननीय प्रधानमंत्री तक और लोकसभा के सभापति तक इस संदेश को पहुंचाया कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर उच्च प्रबंधन से लगाए निचले प्रबंधक के लोग जो विशेष करके विक्रय विभाग से जुड़े हैं, लगातार अभिकर्ता और पॉलिसी धारकों के दमन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, और इनके अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार की बारीकी से जांच होनी चाहिए, जिससे कि 28 करोड़ पॉलिसी धारकों को राहत मिल सके और लगभग 14 लाख अभिकर्ताओं को राहत मिल सके। आज मैं विशेष अपील करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी बृहद जनहित के अंतर्गत इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी और प्रबंधक को झुकने के लिए विवश करेगी और वस्तुस्थिति में सुधार के लिए विवश करेगी, जिससे कि पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं के हितों को संजोया जा सके। इसके लिए राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी को अगर आंदोलन का भी रास्ता अख्तियार करना पड़ा तो पार्टी पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम का मुद्दा ये बृहद जनहित में है। 28 करोड़ पॉलिसी धारक सहित उनके आश्रितों, साथ ही लगभग 14 लाख अभिकर्ता और उनके आश्रितों से जुड़ा हुआ सवाल है। यह अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का मामला है, कारण कि राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी बड़ी ही प्रबलता के साथ इसमें कदम आगे बढ़ाएगी, जिसमें सहयोगी के रूप में रहेगी समता समाजवादी कांग्रेस पार्टी। ये दोनों राजनीतिक दल के लोग जनहित के मुद्दे को
लगातार इंजाम तक पहुंचाने के लिए हर प्रयास करेंगे। शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, न्यायालय के स्तर पर, जिससे कि इससे न्याय मिल सके। और लोकतंत्र की अदालत में सबसे बड़ी आवाज़ होगी भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार की, व्याप्त अन्याय और अत्याचार की। पुनः मिलते हैं किसी अन्य संस्थाओं को लेकर के, किसी अन्य भ्रष्टाचार के केंद्र बिंदु बने उस संस्था की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करने के दृष्टिकोण से। तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद।